अब जो ट्रिक है वो अब है वीडियो के लास्ट में, इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना बहुत जरूरी है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरज सिंह राजपूत और मैं आज से आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट्स बताने वाला हूँ आपके बोर्ड के रिगार्डिंग। इस सीरीज में तो हम अभी 10th के कुछ टॉपिक्स को समझेंगे, अदरवाइज वो केमिस्ट्री के भी हो सकते हैं और बायो के भी हो सकते हैं। आप लोगों को पता है आपके बोर्ड काफ़ी नज़दीक है, तो उसके लिए मैंने स्टार्ट किया है कि जिससे आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को छोटी छोटी वीडियोस में लर्न करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं अपने बोर्ड्स में। और ये जितने भी टॉपिक्स आपको बताए जाएंगे इस सीरीज में, वो सभी आपके लिए बोर्ड के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो अब देखो, ये बिल्कुल बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट है क्लास 10th का जो आता है केमिस्ट्री में बहुत बहुत ज्यादा। अब इसके ऊपर तुमसे डायरेक्ट पूछ सकता है इस टॉपिक का नेम कि व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज। अदरवाइज इसके ऊपर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कुछ रिएक्शंस आपको दे देगा और बोलेगा कि बताओ कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है, या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो सभी आपसे बोर्ड में क्वेश्चंस आ सकते हैं। और उन सभी क्वेश्चंस को करने का एक ये टॉपिक होता है जिसका नाम है रिएक्टिविटी सीरीज। अब मैं बेसिक आपको बताऊं तो ये सपोज एक ही रिएक्शन लिखी हुई है, जिंक Zn प्लस CuSO4। अब इसमें क्या हुआ है, Cu की जगह इधर जिंक आके लग गया और Cu को इसने क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया है। अब बहुत बच्चों को मतलब ये समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ कि पहले रिएक्शन से पहले यानी कि रिएक्टेंट में, रिएक्शन से जो पहले होता है उसको रिएक्टेंट बोला जाता है। रिएक्टेंट में तो यहाँ पर था कॉपर, पर आफ्टर प्रोडक्ट रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट में कॉपर की जगह यहाँ जिंक आ गया और कॉपर को क्या कर दिया उसने, सेपरेट कर दिया। अब अगर हम अगली रिएक्शन की बात करें, सेम इसमें भी ऐसे हुआ है। रिएक्शन से पहले जिंक प्लस HCl था और रिएक्शन के बाद H की जगह क्या आ गया है, जिंक आ गया है और उसने H को निकाल के फेंक दिया। अगली रिएक्शन भी सेम है, H2 की जगह इधर पहले H2O था, तो अब यहाँ पर H2 को उस Na ने निकाल के फेंक दिया रिएक्शन O के पास से और खुद आकर उसकी जगह बैठ गया है, यानी कि H2 की पोजीशन Na ने ले ली है। अब ये रिएक्शन होती किस बेसिस पे है कि जिंक यहाँ H की जगह क्यों आया, इधर जिंक कॉपर की जगह क्यों आया, तो इस कॉन्सेप्ट को समझने का ये एक सीरीज होती है जिसका नाम है रिएक्टिविटी सीरीज। अब इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल को रखा जाता है, वो जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं वो सबसे ऊपर, देन उसके नीचे उससे कम रिएक्टिव, देन उसके नीचे उससे कम रिएक्टिव मेटल्स को अरेंज करा गया है इस रिएक्टिविटी सीरीज में। इस सीरीज को आप ऐसे ही याद करेंगे जैसे ये सीरीज लिखी हुई है, इस सीरीज को आप इसी तरीके से याद करेंगे। बस एक बात याद रखनी है कि जो रिएक्टिविटी होती है वो ऊपर की तरफ इंक्रीज होती है। ऊपर की तरफ रिएक्टिविटी इंक्रीज का सेंस ये है कि जो ऊपर वाले मेटल्स हैं वो ज्यादा रिएक्टिव हैं, जो नीचे हैं वो ऊपर वालों से कम रिएक्टिव हैं, और जो हाइड्रोजन के नीचे हैं वो लिस्ट रिएक्टिव, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा कम रिएक्टिव मेटल्स हैं आपके। इस हाइड्रोजन को मैंने हाईलाइट इसलिए किया है कि जो नीचे वाले मेटल्स हैं वो ऊपर वाले मेटल्स के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते, यानी कि जब आपको कभी रिएक्शंस में ये वाला मेटल और ये वाला मेटल साथ में मिलेगा तो इनकी रिएक्शन नहीं होगी, वो अभी हम समझेंगे। मैंने उसका एक एग्जांपल भी यहाँ पर लिखा है। तो अभी आप ये समझो कि ये आपकी एक रिएक्टिविटी सीरीज है, इसमें मेटल्स को अरेंज करा गया है और रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है नीचे से ऊपर की तरफ। जो ऊपर वाले मेटल्स हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जो नीचे वाले हैं वो कम रिएक्टिव हैं, और जो हाइड्रोजन के नीचे वाले हैं वो बहुत कम रिएक्टिव हैं, वो ऊपर वालों से रिएक्शन ही नहीं करते। अब ये मैंने कुछ पॉइंट्स डाले हैं आपको, जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो उसकी जरूरत क्यों पड़ी और किस लिए वो हमें हेल्प करती है। तो नंबर 1 पॉइंट, प्रिडिक्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आपको क्वेश्चन आया कि बताओ कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या फिर नहीं है, तो आप उसको पता लगा सकते हैं किसकी हेल्प से, रिएक्टिविटी सीरीज की हेल्प से। नो हाउ मेटल रिएक्ट विद वाटर, एसिड एंड ऑक्सीजन, और मेटल्स कैसे
वाटर के साथ, एसिड के साथ और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, वो भी हम किसकी हेल्प से जान सकते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज की हेल्प से। प्रिडिक्ट नो रिएक्शन, और जो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है उनको भी प्रिडिक्ट कराने में कौन हेल्प करता है, रिएक्टिविटी सीरीज हेल्प करती है। तो ये हो गया यूज के रिएक्टिविटी सीरीज का क्या यूज है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स और हैं जो इंपॉर्टेंट है। गोल्ड एंड सिल्वर लिस्ट रिएक्टिव, जो गोल्ड एंड सिल्वर हैं वो रिएक्टिविटी सीरीज में कहां पर है, बिल्कुल नीचे है। और मैंने आपको क्या बताया, जो रिएक्टिविटी है वो नीचे से ऊपर की तरफ इंक्रीज करती है। तो सबसे कम रिएक्टिव कौन हुआ आपका, गोल्ड और सिल्वर हुआ। तो गोल्ड एंड सिल्वर आर लिस्ट रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस रिएक्टिव, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ऊपर वाले, वो कम रिएक्टिव को क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, मेटल्स अबव हाइड्रोजन रिएक्ट विद एसिड, जो हाइड्रोजन के ऊपर वाले मेटल्स हैं सिर्फ वो ही एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। अब ये जो सेकंड वाला पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोर रिएक्टिव मेटल्स क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स को। अब आप इस एग्जांपल्स में आइए, अब आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अब आप पहले ये देखो, जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में कहां पर है, यहां पर, और कॉपर कहां है, जिंक के ऊपर है कि जिंक के नीचे है, तो कॉपर जिंक के नीचे है, ठीक है। तो जिंक ने क्या करा, कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया और खुद आकर कॉपर की जगह क्या हो गया, वो बैठ गया, ठीक है। जिंक ऊपर था, कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे था, तो जिंक ने कॉपर को उसके प्लेस से हटा दिया, यानी कि डिस्प्लेस कर दिया और जिंक की जगह ले ली। अब नेक्स्ट रिएक्शन में आओ, जिंक कहां है, ऊपर, और दूसरा एलिमेंट क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहां पर है रिएक्टिविटी सीरीज में, नीचे है। तो ये क्या करेगा, जिंक हाइड्रोजन को उसकी जगह से डिस्प्लेस करके हाइड्रोजन की जगह खुद आके बैठ जाएगा और हाइड्रोजन को क्या कर देगा, हटा देगा। तीसरी रिएक्शन में देखो, Na जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में सेकंड नंबर पे है, और H जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में काफी नीचे है, यानी कि Na से तो नीचे है। तो कौन रिएक्टिव हुआ, Na, और H क्या हुआ, लिस्ट रिएक्टिव हुआ। तो Na क्या करेगा, H को उसकी जगह से डिस्प्लेस करके खुद आके बैठ जाएगा, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। अभी ये क्या कॉन्सेप्ट है कि मैंने यहाँ पर 2 क्यों लगाया और यहाँ पर OH क्यों बचा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन कैसे निकला, ये बाद में डिस्कस कर लेंगे हम लोग। ये बैलेंस द रिएक्शंस का टॉपिक है, बट अभी आप ये समझो कि यहाँ पे पहले हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन को हटाया Na ने और खुद आकर ऑक्सीजन के साथ ऐड हो गया। तीसरी रिएक्शन में देखो Fe यानी कि आयरन। आयरन कहां पर है, यहां पर रिएक्टिविटी सीरीज में। दूसरा एलिमेंट क्या है हमारे पास, कॉपर कहां है, यहां पर। तो कौन ज्यादा रिएक्टिव हुआ, आयरन ज्यादा रिएक्टिव हुआ। तो आयरन क्या करेगा, कम वाले, जो कम, ये मोर रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है, तो मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को क्या कर देता है, ये वाला पॉइंट याद रखो, जो मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो यहां पर आयरन ने कॉपर की जगह ले ली, ठीक है। आयरन कॉपर की जगह आके बैठ गया SO4 के साथ और Cu को क्या कर दिया, हटा दिया। अब मैंने यहाँ पे लिखा है नो रिएक्शन। अब देखो आप, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि नीचे वाले ऊपर वालों के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते, यानी कि मेरे कहने का सेंस है कि जो नीचे वाले मेटल्स हैं वो ऊपर वालों को नहीं हटा सकते। देखो जैसे ये रिएक्शन है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉपर का है रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे। आगे क्या लिखा है हमारा, FeSO4, ठीक है, FeSO4 यानी कि Fe का है यहाँ और कॉपर का है यहाँ। तो ज्यादा रिएक्टिव क्या है, आयरन है, Fe है, और कम रिएक्टिव क्या है, कॉपर, ठीक है। तो कॉपर क्या करेगा, आयरन, क्या कॉपर आयरन को हटा सकता है SO4 से, तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है और आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट डाला है, प्रिडिक्ट नो रिएक्शन। जो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है उन्हें भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, रिएक्टिविटी सीरीज की हेल्प से।
और ये दूसरी रिएक्शन एक ये तो हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये भी डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्प्लेसमेंट, ये नो रिएक्शन हो गई है, ये नो रिएक्शन हो गई है, सॉरी। यहाँ पे Ag जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में यहाँ पर है और Na कहाँ पर है, वो ऊपर है। तो Na क्या करेगा, Ag को उसके प्लेस से क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा और Ag की जगह आकर बैठ जाएगा। यहाँ पे Ag है और यहाँ Na क्या करेगा, Ag को उसके प्लेस से डिस्प्लेस करेगा और Ag की जगह जाकर बैठ जाएगा। तो रिएक्शन के बाद हमें क्या मिला, जो Ag के पास था NO3, अब Ag को Na ने हटा दिया, अब हमें Na किसके साथ मिलेगा, NO3 के साथ में मिलेगा। अब हमारा Ag तो हट गया, अब Ag जब हटा तो Ag सेपरेट हो गया, बट अगर यहाँ से Na गया तो Cl भी हमारा सेपरेट था, तो अब Ag किसके साथ आके बैठ जाएगा, Cl के साथ। फिर से बताता हूं, Ag जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में यहाँ है, Na कहाँ है, यहाँ, तो Na ज्यादा रिएक्टिव है, Ag कम रिएक्टिव है। Na Ag को उसकी जगह से हटा देगा, लड़ाई करके उसको उसकी जगह से हटा देगा और उसकी जगह खुद आके बैठ जाएगा, बस बात खत्म। Na Ag को उसके प्लेस से हटा देगा और खुद आके बैठ जाएगा। अब जब Na हटा तो Cl इधर अकेला रह गया, इधर Ag यहां से हटा तो वो दोनों आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल है, ये नो रिएक्शन है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट का है, ठीक। जो हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं वो मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोजन से नीचे वाले लिस्ट रिएक्टिव होते हैं, ठीक। रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है नीचे से ऊपर की तरफ। अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। अब जो ट्रिक है वो अब है वीडियो के लास्ट में, इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो ट्रिक बताई जाएंगी आपको वो लास्ट में बताई जाएंगी। सर ये तो समझ में आ गया कि रिएक्टिविटी सीरीज कैसे वर्क करेगी, अब ये बताओ कि रिएक्टिविटी सीरीज को हमें याद कैसे करना है। इतने सारे मेटल्स हैं, हम इन्हें याद कैसे करें। डोंट वरी, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जो मैंने अपने 10th स्टैंडर्ड में यूज की थी। देखो, सिंपल मेरे साथ बोलना या फिर लिख लो आप इस ट्रिक को। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से कुछ नहीं है, पकाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके, से कुछ आप नेग्लेक्ट कर दो, पकाता है। ये आपको याद हो जाएगा, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। अब जब आपका कोई क्वेश्चन आया, सपोज दैट आपको उसने ना ये वाली रिएक्शन दे दी और पूछ लिया कि बताओ कि रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं, तो आपने क्या करा, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। उसमें देख लिया कि जो कॉपर आ रहा है वो आपका नीचे आ रहा है और जो आयरन है वो कहाँ है, आपका ऊपर है, तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। या फिर पॉसिबल है, अगर आपको पेपर में इतना पार्ट आ गया तो इसके बाद का पूछेगा तो भी आप कर सकते हो, ठीक। तो ये याद करने की ट्रिक आप लिख लो, अगर 2-3 बार बोलोगे तो खुद ही याद हो जाएगा, क्योंकि हिंदी की ट्रिक है, इसलिए मैंने हिंदी में बनाई ये ट्रिक। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। अब नीचे के 4 हैं, इन्हें तो आप याद कर लोगे, ठीक है। बस यही है आज का कॉन्सेप्ट। आपको मैंने रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बताया, रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पर रिएक्शंस कैसे होती हैं वो बताया। आप अगर इसका क्वेश्चन आता है, सपोज दैट लॉन्ग में आगे रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, सीरीज बना के आ जाओ, ये लिख के आ जाओ 2-3 पॉइंट्स और 2-4 रिएक्शंस करके आ जाओ, फुल मार्क्स मिलने हैं। क्वेश्चंस किसी भी तरीके से आ सकता है, 2 नंबर में पूछ लेगा रिएक्टिविटी सीरीज बना दो, 2-2 नंबर की रिएक्शंस पूछ सकता है, 7 नंबर का पूरा लॉन्ग आ सकता है। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपने कुछ नया तो जरूर सीखा होगा इस लेक्चर से। इफ यू वांट मोर lectures like this, then please subscribe the channel. Thank you.